चलिए दोस्तों, करते एक और नई वीडियो की शुरुआत। और टाइम हो रखा 10:30 का। सुबह का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। मंदिर में आ गई थी धूप, तो इसीलिए मैंने ब्लाइंड्स डाउन कर दिए। यहाँ पे श्रुति कुछ बातें ऐसी बोल रही है जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि आजकल मुझे लग रहा है कि अंजू देवी जो छुट्टी पर जाने वाली है और गेस्ट भी आने वाले हैं, तो बोल रही है आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, यानी मम्मी को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। तो यहाँ पे शाम की तैयारी करी। जो आंटी हमारे साथ दीप्ति की मम्मी रहती है, उनके बेटा और बहू आए हुए हैं, तो बस चाय के लिए छोटा सा निकनेक्स जो हमने स्नैक्स मंगाए, जलेबी, नमकीन, बिस्किट और थोड़े से हमने ब्रेड पकोड़ा। तो इस तरीके से टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया। और यहाँ पे श्रुति को उनके जाने के बाद मिले गिफ्ट, और ये यूके की चॉकलेट्स, बहुत ही अच्छा गिफ्ट। और श्रुति ने सारे के सारे लपेट के रख दिए। अभी शाम को किसी को बहुत ही ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे इनको भूख लग भी जाएगी, तो बना लिए हैं अपने लिए चीज़ सैंडविच। यहाँ पे बर्तन बहुत सारे और रखे हैं, तो मैं बर्तन साफ़ करने लगी। और शाम को लेके आए, पहले बोले कि हम 1 प्लेट पनीर लेके आते हैं, ये जो होता है 1 प्लेट लेके आए पनीर टिक्का, मैं नाम भूल जाती हूँ इसका। और फिर सब्जी भी साथ में लेके आए, 6-7 रोटियाँ भी बनवाई, और हमने सब ने मिलके 1-1, 2-2 रोटी खाई। अगले दिन सुबह बहुत थक कर हम सो गए थे, और सुबह मुझे लगना था सफाई पर, क्योंकि अब धीरे धीरे मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत टाइम हो रखा था कि फ्रीज ऑर्गेनाइज नहीं था, इसमें जो एकदम से दाना दाना आ जाता है, और वो मैंने पूरा साफ़ किया। साथ में देखो बच्चे निकाल देते हैं, ये कैंडल्स हैं फ्लोटिंग वाले, तो इनको भी मैंने एक खाली डिब्बे में भर के इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा। आप ऐसे डिस्पोजेबल को कभी फेंकिएगा नहीं, आपकी छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। अब बारी आती है मेरी क्रॉकरी यूनिट की। क्रॉकरी यूनिट को खाली मैंने एक सॉफ्ट कपड़े के साथ इसको ऐसे पोंछा, हल्का सा वेट मैंने गीला किया इसको, और अलग अलग सामान को कुछ आगे किया कुछ पीछे किया, क्योंकि कल शाम को बहुत सारा सामान हमारा क्रॉकरी से निकल गया था, क्रॉकरी यूज़ किया था, तो वो सूख चुकी है। तो मैंने सोचा इससे अच्छा लगाने से पहले मैं यहाँ पर सारी की सारी सफाई पहले कर दूँ। तो ये एक अलमीरा है जिसमें मैं अपनी क्रॉकरी को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। यहाँ पे बेसिकली ग्लास के ही सारे के सारे आइटम रखे रहते हैं। एक्चुअली मैं 3 जगह रखती हूँ अपनी क्रॉकरी को, डाइनिंग रूम में और क्रॉकरी यूनिट में और किचन में। तो बस एक एक करके मैं धीरे धीरे अपनी क्रॉकरी को लेके आऊँगी और यहाँ पे आपकी आंखों के सामने ऑर्गेनाइज कर दूँगी। देखिए ये ट्रे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, वुडन की है, क्योंकि अगर डेली बेसिस पे आप इनको यूज़ करेंगे तो बार बार धुलने में जाती हैं। तो लेकिन मेरे पास और भी ट्रे नहीं है, ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ। और ये कुछ इस तरीके की मैंने संभाल कर रखती हैं। अभी थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, क्योंकि काम तो बढ़ता ही चला जाता है, छोटे छोटे काम होते हैं। दूध वाले भैया आने वाले हैं, इसीलिए दूध का पतीला भी मैं यहाँ पे खाली कर देती हूँ। और बर्तन भी ढेर सारे होते ही चले जा रहे हैं। सुबह अंजू आई थी, रोटियां बनाकर वो जा चुकी है, और ये मेरा दिन भर आज काम चलेगा। फ्रिज साफ़ होने के बाद एकदम से कितना क्लीन लगता है। और ये फ्रूट जो रात को धो के रख देते हैं ना, इसीलिए मैंने पहले ही फ्रिज को साफ़ कर दिया था, ताकि अब इसमें सामान लगना आसानी से स्टार्ट हो जाए। एकदम फ्रेश भी लगता है और एकदम से नया लगता है। बच्चों ने कल सैंडविच बनाए थे, तो वो भी मैंने ठंडा होने के बाद अच्छे तरीके से साफ़ किया। कुछ इस तरीके के कंटेनर्स को आप धो के रख दीजिएगा किसी एक ही जगह पे। और ये देखिएगा, आपकी किचन मैसी कब लगती है, जब अलग अलग पाउचेस इधर उधर पड़े रहते हैं। ये मैंने ग्रोसरी यूनिट से निकाल तो लिए थे, लेकिन भरे नहीं थे, रिफ़िल नहीं किए थे। मैंने सोचा अंजू इनको डाल के चली जाएगी, लेकिन ये तो काम मेरा है, तो बस हैंड टू हैंड मैंने इनको भी रिफ़िल कर दिया। ओरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स, जो कि आजकल बहुत चीज़ों में बच्चे डलवाते हैं। कल ये इन्होंने निकाल तो दिए थे, लेकिन डाले नहीं, रात भर के स्लैब पे ही पड़े थे। एक दूसरे पाउच को एक दूसरे के अंदर डाल के, ताकि इनको जब कलेक्ट करते हैं ना, तो ये आसानी से कलेक्ट हो जाए। अभी देखिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ये हमें इन्वायरमेंट में योगदान देना चाहिए। अभी ये जो डाइनिंग रूम वाली, मेरी लिविंग रूम वाली क्रॉकरी यूनिट जो दीवार में ही बनी हुई है, तो वहाँ पे भी मैं बहुत सारी क्रॉकरी लगा देती हूँ। तो कुछ ऐसे मग हैं जो मैं यहाँ पे हैंग कर देती हूँ, कभी फिर दिखाऊंगी। अभी आई फूलों की बारी। अभी क्या करते हैं कि जो भी मैं पहले दिन सजावट के लिए या कहीं भी फ्लावर रखती हूँ, तो मैं उनको क्या करती हूँ, अगले दिन उनकी कलियों को अलग कर देती हूँ, पानी को चेंज कर देती हूँ और दूसरे गुलाब उनमें भर देती हूँ।
ये एक बहुत ही बड़ा काम है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, आप इसको ज़रूर करिए। मुझे 10 रुपये के हर रोज़ ये गुलाब मिल जाते हैं और इनका पानी मैं फेंकूँगी नहीं। थोड़ा थोड़ा करके अपने सारे के सारे प्लांटर्स में मैं इसको डाल दूँगी। साइड में आंटी के भी कुछ रखे हुए थे, मैंने उनमें भी डाल दिया, क्योंकि पानी तो हम पौधों को पिला ही सकते हैं। तो बस ये काम आप छोटे छोटे काम ध्यान में रखिए। अभी देखिए अगले दिन धूप आने को हो रखी है, मंदिर में पूजा वगैरह मेरी सारी हो रखी है। और सुबह सुबह जो अंदर रखे हुए थे रूम में, उनको मैंने डाइनिंग रूम टेबल पे रख दिया था, सेंटर टेबल पे, और नए वाले मैं फिल करके दोबारा से लगा के वहाँ पे रख दूँगी जहाँ पे मैं इनको रखना चाहती हूँ। तो इस तरीके से पहले दिन की कलियाँ कुछ सूख जाती हैं, उनको आप कलेक्ट कर लीजिए या साइड में रख दीजिए। यहाँ पे अच्छी खासी धूप आ जाती है और ये मेरी कटिंग वाली टेबल, सूट कटिंग जहाँ पे मैं करती थी, ये अच्छी खासी यूज़ हो जाती है इस तरीके के कामों के लिए। यहाँ पे धूप भी आती है, रोशनी रहती है, और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं इनको सुखा देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप इनसे बना सकते हो। अभी बच्चों के उठने का टाइम हो रखा है, क्योंकि खाना पीना तो बना ही हुआ है, लेकिन उठते ही वो लेगा शेक, और मैं यहाँ पे बनाना शेक बनाऊँगी उसके लिए। तो बनाना फ्रीज़ में अगर रखते हैं तो थोड़े से कहीं ना कहीं धब्बे लग जाते हैं, तो उनको मैं काट दूँगी और फटाफट से मैं कुछ इस तरीके से अपना काम कर लेती हूँ। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर अपनी लाइफ से, मिकीज़ फैमिली से, हमारी फैमिली से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हुई मेरा बेटा आ गया है, जो कि अभी पूजा करेगा और ये घी डालेगा उसमें कि पूरे दिन वो जोत चलती रहे, हमारी नेक्स्ट डे तक चलती है। और ये भगवान की कृपा होती है कि चलती रहती है, तो हम उसमें घी डालते रहते हैं। 3 दिन से ज़्यादा का हम बाती को नहीं जलाते हैं। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा एनर्जी ले लेती हूँ। और अब जल्दबाजी में हुआ ही गड़बड़। देखो, मैं अपनी जैसे ही क्रॉकरी यूनिट ये साफ़ कर रही थी किचन वाली, तो वहाँ पे टैंक रखा हुआ था और टैंक गिर गया नीचे, ग्लास का कंटेनर था, टूट गया। अभी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, तो सब्ज़ी बनाने की बारी मेरी आ गई है। तो यहाँ पे डाला मस्टर्ड ऑयल, और मैं ज़्यादातर सब्जियाँ मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ या फिर घी में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे आलू और सोयाबीन की बड़ियाँ मैं बनाऊँगी। बड़ियों को मैंने बॉईल कर लिया है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टिचिंग, कटिंग्स, शॉपिंग, जो भी मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, तो वो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। और ये मेरा विम डिस्पेंसर बहुत ही अच्छा यूज़फुल चल रहा है। 2 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और खाली जितने भी डिब्बे होते हैं ना, उनको हाथ साफ़ करते रहिएगा ना, तो ऐसे बवाल नहीं होता किचन में कभी भी कि अभी सफाई बाकी है। अलग अलग ब्रश रखती हूँ, अलग अलग बर्तनों के लिए, कंटेनर्स के लिए, ढक्कनों के लिए, ताकि लीड अच्छे से साफ़ हो जाए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। मैं मिकी लेती हूँ आप सबसे विदा। मिलूँगी आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। और यहाँ पे लास्ट में बस आराम से सारा काम कंप्लीट करने के बाद पानी पीऊँगी। और मैं यहाँ पे दीवान पे बैठ गई हूँ। श्रुति की मस्ती चालू ही रहती है सारा दिन, इधर से उधर। इसको और कुछ काम नहीं है, कैमरे के सामने बोलो तो आती नहीं है, और अपनी मर्ज़ी से आके अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान खोल के बैठ जाती है। अभी मैंने बोला चलो बाय कर दो और ब्लॉग को एंड कर दो। चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ, बाय।